लीलानाथ मंदिर, शिवलिंग पर चढ़ता पानी, एक रहस्यमयी यूट्यूब कहानी। परिचय। एक अनसुलझा रहस्य। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव लीलापुर में बसा है लीलानाथ मंदिर। ये मंदिर न सिर्फ अपनी प्राचीनता और भव्यता के लिए जाना जाता है, बल्कि एक ऐसे रहस्य के लिए भी मशहूर है जो सैकड़ों सालों से लोगों के मन में कौतूहल पैदा करता आ रहा है। यहाँ का शिवलिंग कोई साधारण शिवलिंग नहीं है। इस पर चढ़ाया गया पानी पल भर में गायब हो जाता है और कोई नहीं जानता कि वो पानी कहाँ जाता है। ये कहानी आपको ले जाएगी एक ऐसी यात्रा पर जहाँ इतिहास, रहस्य और रोमांच का मिश्रण है। तो चलिए शुरू करते हैं इस अनसुलझे रहस्य की कहानी को, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। अध्याय 1, मंदिर की शुरुआत। कहानी शुरू होती है करीब 500 साल पहले। उस समय लीलापुर एक साधारण सा गांव था, जहां लोग खेतीबाड़ी और पशुपालन से अपना जीवन चलाते थे। लेकिन एक दिन गांव में एक संत आए। उनका नाम था लीलानाथ। लीलानाथ कोई साधारण संत नहीं थे। कहा जाता है कि वे भगवान शिव के परम भक्त थे और उनकी साधना इतनी गहरी थी कि लोग उन्हें जीवित देवता मानते थे। लीलानाथ ने गांव के पास एक छोटी सी पहाड़ी पर ध्यान लगाया। कई दिनों तक वे वहां बैठे रहे, बिना खाए पिए, बिना हिले डुले। गांव वाले उनकी भक्ति से प्रभावित हो गई। एक रात लीलानाथ को सपने में भगवान शिव ने दर्शन दिया और कहा, इस पहाड़ी पर मेरा मंदिर बनाओ, यहाँ मेरी शक्ति सदा बनी रहेगी। अगले ही दिन लीलानाथ ने गांव वालों को इकट्ठा किया और मंदिर बनाने की बात कही। गांव वालों ने मिलकर एक छोटा सा मंदिर बनाया। मंदिर के बीच में लीलानाथ ने एक शिवलिंग की स्थापना की, जो काले पत्थर का बना था, जो पास की नदी से लाया गया था। लेकिन जैसे ही मंदिर पूरा हुआ, एक अजीब घटना हुई। लीलानाथ ने शिवलिंग पर पहली बार जल चढ़ाया और वो पानी पल भर में गायब हो गया। गांव वाले हैरान रह गए। किसी ने कहा यह चमत्कार है, तो किसी ने कहा यह संत की शक्ति है। इस घटना ने मंदिर की नींव रखी और साथ ही एक अनसुलझे रहस्य की शुरुआत हुई। अध्याय 2, रहस्य का पहला संकेत। मंदिर बनने के बाद लीलानाथ कुछ सालों तक वहां रहे। वे हर दिन शिवलिंग की पूजा करते और उस पर जल चढ़ाते। हर बार पानी गायब हो जाता। गांव वालों ने इसे भगवान शिव की कृपा माना और मंदिर की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। लेकिन लीलानाथ के मन में एक सवाल था, ये पानी जाता कहाँ है? एक दिन लीलानाथ ने मंदिर के नीचे की जमीन को खोदने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि शायद कोई गुप्त स्रोत या सुरंग हो जो पानी को ले जाती हो। गांव के कुछ मजदूरों की मदद से खुदाई शुरू हुई। घंटों की मेहनत के बाद उन्हें एक पुराना पत्थर मिला, जिस पर कुछ अजीब से चिन्ह बने हुए थे। लीलानाथ ने उस पत्थर को ध्यान से देखा। चिन्ह किसी प्राचीन भाषा में थे, जो उस समय कोई नहीं समझ पाया। लीलानाथ ने खुदाई रोक दी और कहा, यह रहस्य भगवान शिव की इच्छा है, इसे वैसे ही रहने दो। इसके बाद उन्होंने गांव वालों को हिदायत दी कि मंदिर के नीचे कभी खुदाई न करें। कुछ साल बाद लीलानाथ का निधन हो गया, लेकिन उनके जाने के बाद भी शिवलिंग पर चढ़ता पानी गायब होता रहा। गांव वालों ने इसे चमत्कार मान लिया, लेकिन कुछ लोगों के मन में सवाल उठने लगे। क्या ये सच में चमत्कार था या इसके पीछे कोई और रहस्य छुपा था? अध्याय 3, गांव की किंवदंतियां। समय बीतता गया और लीलानाथ मंदिर की कहानियां गांव में फैलने लगी। बुजुर्ग लोग रात को आग के पास बैठकर बच्चों को ये कहानियां सुनाते। एक कहानी थी कि मंदिर के नीचे एक गुप्त सुरंग है जो सीधे गंगा नदी तक जाती है। कहा जाता था कि शिवलिंग पर चढ़ाया गया पानी इस सुरंग से होकर गंगा में मिल जाता है। कुछ लोग तो ये भी कहते थे कि रात के समय सुरंग से अजीब सी आवाजें आती हैं, जैसे कोई मंत्रोच्चारण कर रहा हो। एक दूसरी कहानी थी कि शिवलिंग में एक जादुई पत्थर है जो पानी को सोख लेता है। गांव के एक बुजुर्ग रामू काका हमेशा कहते, ये पत्थर कोई साधारण पत्थर नहीं है, ये लीलानाथ जी ने हिमालय से लाया था, इसमें भगवान की शक्ति है। लेकिन इन कहानियों का कोई सबूत नहीं था। फिर भी लोग इन्हें सुनते और मंदिर की महिमा में विश्वास करते। शिवरात्रि के दिन मंदिर में भारी भीड़ होती। दूर दूर से लोग आते और शिवलिंग पर जल चढ़ाते। हर बार पानी गायब होता और हर बार लोग आश्चर्य से भर जाते। कुछ लोग इसे चमत्कार मानते तो कुछ इसे एक पहेली, लेकिन कोई भी इस रहस्य को सुलझा नहीं पाया। अध्याय 4, एक नया किरदार। कहानी में अब एक नया मोड़ आता है। साल 2020 में एक युवा पत्रकार अर्जुन लीलापुर पहुंचा। अर्जुन एक मशहूर यूट्यूब चैनल के लिए काम करता था, जो रहस्यमयी कहानियों पर वीडियो बनाता था। उसे लीलानाथ मंदिर के बारे में पता चला और उसने फैसला किया कि वो इस रहस्य को सुलझाएगा। अर्जुन गांव में पहुंचा और सबसे पहले मंदिर के पुजारी पंडित रामदास से मिला। पंडित जी ने उसे मंदिर का इतिहास बताया और कहा,
बेटा ये चमत्कार है, इसे समझने की कोशिश मत करो। लेकिन अर्जुन हार मानने वाला नहीं था। उसने गांव वालों से बात की, उनकी कहानियां सुनी और मंदिर के आसपास घूमकर हर चीज को ध्यान से देखा। एक दिन अर्जुन ने खुद शिवलिंग पर जल चढ़ाया। उसने देखा कि जैसे ही पानी शिवलिंग पर गिरा, वो पल भर में गायब हो गया। अर्जुन ने अपने कैमरे से इस घटना को रिकॉर्ड किया और सोचा, ये कोई जादू नहीं हो सकता, इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण होना चाहिए। अध्याय 5, रहस्य को सुलझाने की कोशिश। अर्जुन ने फैसला किया कि वो मंदिर के नीचे खुदाई करेगा। उसे यकीन था कि वहां कोई सुरंग या पानी का स्रोत होगा। उसने गांव के कुछ युवकों को अपने साथ लिया और रात के समय खुदाई शुरू की। गांव वालों को इसकी भनक तक नहीं लगी, क्योंकि अर्जुन नहीं चाहता था कि कोई उसे रोके। कई घंटों की मेहनत के बाद उन्हें एक पुरानी लकड़ी का बक्सा मिला। बक्से पर धूल जमी थी और ऐसा लग रहा था कि ये सैकड़ों सालों से दबा हुआ था। अर्जुन ने बक्सा खोला तो उसमें एक पुरानी किताब थी। किताब की हालत खराब थी, लेकिन उसमें लिखे शब्द अभी भी पढ़े जा सकते थे। किताब में लिखा था, ये मंदिर भगवान शिव की लीला का प्रतीक है। संत लीलानाथ ने इस शिवलिंग में एक विशेष मंत्र की शक्ति डाली थी। ये शक्ति पानी को गायब कर देती है और उसे सीधे शिवलोक तक पहुंचाती है। इस रहस्य को कोई नहीं सुलझा सकता, क्योंकि ये मानव बुद्धि से परे है। अर्जुन ने किताब को पढ़ा और हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आया कि वो इस पर यकीन करे या नहीं। उसने किताब को अपने बैग में रखा और खुदाई जारी रखी। लेकिन कुछ देर बाद अचानक जमीन से एक तेज रोशनी निकली। ये रोशनी इतनी तेज थी कि अर्जुन और उसके साथी डर गए। वे पीछे हटे और खुदाई वहीं रुक गई। अध्याय 6, एक अनजाना खतरा। अगले दिन अर्जुन मंदिर वापस गया। उसने पुजारी को किताब के बारे में बताया। पंडित रामदास ने किताब को देखा और गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, बेटा तुमने जो किया वो गलत था। ये मंदिर कोई साधारण जगह नहीं है। यहाँ की शक्ति को छेड़ने की कोशिश मत करो। अर्जुन ने पूछा, लेकिन पंडित जी ये रोशनी क्या थी? क्या इसका कोई मतलब है? पंडित ने जवाब दिया, ये एक चेतावनी थी। भगवान शिव इस मंदिर की रक्षा करते हैं। जो भी इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करता है, उसे परेशानी का सामना करना पड़ता है। अर्जुन को पंडित की बात पर यकीन नहीं हुआ। उसने सोचा कि यह सब अंधविश्वास है। लेकिन उस रात जब वो अपने कमरे में सो रहा था तो उसे एक अजीब सपना आया। सपने में एक विशालकाय शिवलिंग था और उसमें से एक गहरी आवाज आई, रहस्य को रहस्य रहने दो। अर्जुन की नींद टूट गई और वो पसीने से तर हो गया। अध्याय 7, अंतिम खोज। अर्जुन अब डर गया था, लेकिन उसका जुनून अभी खत्म नहीं हुआ था। उसने फैसला किया कि वो एक आखिरी बार मंदिर जाएगा। इस बार वो कोई खुदाई नहीं करेगा, बल्कि शिवलिंग को करीब से देखेगा। वो सुबह सुबह मंदिर पहुंचा जब वहां कोई नहीं था। उसने शिवलिंग को छुआ और उस पर जल चढ़ाया। फिर उसने ध्यान से देखा कि पानी कहाँ जाता है। तभी उसे एक छोटा सा छेद दिखा जो शिवलिंग के ठीक नीचे था। छेद इतना छोटा था कि उसे पहले किसी ने नोटिस नहीं किया था। अर्जुन ने उस छेद में एक पतली छड़ी डाली और उसे लगा कि नीचे कुछ खोखला है। उसने अपने कैमरे से उस छेद की तस्वीर ली और सोचा कि वो इसे वैज्ञानिकों को दिखाएगा। लेकिन जैसे ही वो मंदिर से बाहर निकला, एक तेज हवा चली। आसमान में काले बादल छा गए और बिजली कड़कने लगी। अर्जुन को ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। डर के मारे उसने अपनी खोज को वहीं छोड़ दिया और गांव से वापस शहर चला गया। अर्जुन ने अपनी कहानी अपने YouTube चैनल पर अपलोड की। उसने किताब, रोशनी और अपने सपने के बारे में बताया। उसकी वीडियो वायरल हो गई और लोग कमेंट्स में तरह तरह की बातें करने लगे। कुछ ने कहा कि ये चमत्कार है, तो कुछ ने कहा कि इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण होगा। लेकिन लीलानाथ मंदिर का रहस्य आज भी अनसुलझा है। वैज्ञानिक इस पर शोध करते हैं, भक्त इसकी पूजा करते हैं और कहानीकार इसे कहानियों में ढालते हैं। शायद ये रहस्य कभी न सुलझे और शायद यही इसकी खूबसूरती है। यह हमें सिखाता है कि कुछ चीज़ें समझ से परे होती हैं और उन्हें वैसे ही स्वीकार करना चाहिए। लीलानाथ मंदिर आज भी खड़ा है, अपने रहस्य को सीने में छुपाए। हर शिवरात्रि पर यहाँ भक्तों की भीड़ लगती है और हर बार पानी गायब होता है। क्या ये भगवान शिव की लीला है या कोई अनदेखा सच? इसका जवाब शायद कभी ना मिले, लेकिन ये कहानी हमें आश्चर्य, रोमांच और आस्था की उस दुनिया में ले जाती है जहाँ हर सवाल का जवाब ज़रूरी नहीं होता। क्या आपको लगता है कि ये रहस्य सुलझाया जा सकता है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं।